हेलो, कैसे हैं आप लोग। पीके मैथ में फिर से एक बार आप लोग को स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं चाल दूरी का जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, उसी का सोल्यूशन हम लोग करेंगे बेस्ट तरीका से। कम समय में ज्यादा सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। एसएसजीडी 13 जनवरी 2023 को पूछा गया प्रश्न है। यहां पे देखिएगा, कहता है कि किलोमीटर प्रति घंटा में 35 मीटर प्रति सेकेंड का मान क्या होगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो आपको पता है भाई, दो पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में अगर बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आएगा कि अगर मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदलेंगे तो ये 18/5 से गुना होगा। चाल दूरी का अगर प्रश्न पढ़ रहे हैं तो इसका जरूरी याद रखिएगा। 1 किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 घंटा जो होता है 3600 सेकेंड के बराबर होता है। 1 मिनट जो है 60 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आया ना। 60 सेकेंड जो है 1 मिनट के बराबर होगा। 1 मिनट के बराबर होगा। 1 मिनट के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, 1 मिनट के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पे कोशिश करने वाली बात, इसको सीखना है। ये आप लोग को जरूरत वाली चीज है जो आपको हम लोग बड़े बड़े प्रश्न में इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब इस प्रश्न का मान क्या होगा ये देखिएगा। 35 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा जा रहा है। अभी बताए थे मीटर प्रति सेकेंड को और किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना हो, बदलना हो तो क्या करेंगे। तो 5/18 से 18/5 से, तो 18/5 से गुना करेंगे, यानी 35 गुना 18/5। 5 से काटेंगे 7 बार में, 18 26 से 126 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा। क्या वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है ना तो एक बात जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका प्रश्न, ये रहा आपका प्रश्न। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। यानी छोटका में बदलना तो छोटका से गुना करना, और बड़का में बदलना तो बड़का से गुना करना। यानी कह सकते हैं 18 को मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना करेंगे। 18 से 18 समाप्त, यानी कितना, 5 सेकेंड। 5 मीटर प्रति सेकेंड आपका बी नंबर आंसर। क्या नंबर आंसर, बी नंबर आंसर। ठीक है, चलिए ये RRB ALP में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रहा आपका प्रश्न, देख लीजिए। रीना 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है। रीना जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है। ये SSGD में पूछा गया प्रश्न है। 200 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है बाबू, 200 मीटर, चाल कितना, 8। इसको मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि टाइम सेकंड में और दूरी मीटर में, तो चाल भी मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। इसको कितना गुना करेंगे, 5/18 ऊपर चल जाएगा। अब इसको आप लोग काटिए, इसको आप लोग काटे के लिए 5 से काटेंगे 40 बार में, 8 से काटेंगे 5 बार में, 18 बचे 90 सेकेंड। कितना सेकेंड, 90 सेकेंड, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। SSGD 7 मार्च 2024 का प्रश्न दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत RRB, देखिए RRB ALP 26/11/2024 में पूछा गया प्रश्न है। और इसे आप लोग जल्दी कैसे बनाएंगे इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, एक कार 5 घंटे में, ध्यान रखिएगा बात को, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
यदि चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो कार को, ध्यान रखिएगा, 250 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले क्या कीजिए आप लोग कि 5 घंटा में अगर 275 चलता है तो इसका चाल निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है? 275। समय कितना है? 5। ये चाल निकल जाएगा क्या? ये भी किलोमीटर में, ये भी घंटा में। चाल क्या चीज में निकलेगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। 5 से अगर काटेंगे तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, यानी कितना? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल में 5 कमी कर दिया, तब चाल कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चलता है तो 250 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 250 और चाल कितना है? 50। एक जो से जो समाप्त, 5 पचे 25, यानी 5 घंटा। कितना घंटा लगेगा बाबू? जो आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी होगा। क्या कोई दिक्कत है किसी को? मजा आ रहा ना पढ़ने में? अगर अच्छा लग रहा है ना तो 2 काम आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा कि लाइक जरूर कीजिए, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरा वीडियो को आप लोग लिंक को अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर अच्छा लग रहा तो, नहीं अच्छा लग रहा तो आराम से उसमें दिया गया डिसलाइक, उसे आप लोग क्या कीजिए? दबाने का काम करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी जीडी 22 फरवरी 2024 को पूछा गया प्रश्न है। 22 फरवरी 2024 को पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति कहता है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह व्यक्ति अपनी चाल को बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? दूरी जस के तस है। दूरी क्या है? जस के तस है। दूरी समान है। पहले 6 चलता था तो 4 लगता था, अब 8 चलेगा तो कितना लगेगा? ये पूछा ना। तो ये 6 से 4 चला था तो कितना दूरी तय किया था, इस पर हम लोग बात करें तो दूरी निकाल लीजिए। तो दूरी क्या होगा? चाल गुना समय, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 घंटा तो 24 किलोमीटर दूरी तय किया। अब इस 24 किलोमीटर दूरी को कैसे चलना चाहता है? बोलिए। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना चाहता है तो कहता है दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 8 तिया 24, यानी 3 घंटा। कितने घंटा? 3 घंटा। जो आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी होगा। क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत है? बोलिए। चलिए अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका प्रश्न, ये रहा आपका प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए और हमें कमेंट में बताइएगा जरूर आप लोग। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 3 घंटे 45 मिनट में तय करता है। यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटा समान दूरी की एक साइकिल द्वारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की समान दूरी, वही दूरी को कहता 2 घंटे 10 मिनट में तय करे तो साइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? तो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? चलिए इसको हम लोग बनाएं। चलेंगे देखते हैं। अब यहां पे टाइमिंग दिया 3 घंटा 45 मिनट। तो टाइम जो है 3 घंटा अगर 45 मिनट है, देखिएगा इसको बहुत तरीका से आप लोग बना सकते हैं। बनाने के अधिक यहां से आप लोग दूरी निकाल भी सकते हैं। दूरी निकाल के यहाँ चाल दिया गया है, समय दिया गया, यहां से भी आप लोग चाल निकाल सकते हैं। वो बनाने का अपना अपना तरीका होता है कि कैसे जल्द से जल्द बनाए। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, तो जो दूरी होता है, चाल जो टाइम जो होता है, टाइम का उल्टा चाल, चाल का उल्टा टाइम, और उसका एक वैल्यू दिया गया, उसका वैल्यू आप लोग को क्या करना है? निकालना है। चलिए देख लेते हैं। 3 घंटा 45 मिनट का मतलब क्या होता है? देखिएगा 3 घंटा प्लस 45 मिनट, पहला टी तो छोटी 18 180, 3 घंटा बराबर 180 मिनट प्लस 45 मिनट, यानी कह सकते हैं 225 मिनट।
225 मिनट। दूसरा टी अगर निकालेंगे तो 2 घंटा 10 मिनट, यानी 120 प्लस 10 मिनट, यानी कितना 120, 1 घंटा 30 मिनट, 120 10 1 घंटा 30 मिनट, यानी आपका टाइमिंग का जो वैल्यू निकल गया 2:25 और कितना 1:30, 1:30। अगर 5 से इसको काटेंगे तो 5 से अगर काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 से अगर इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, या तो 9 से कटेगा, 5 2 7 2 9, 9 से कट रहा है, 3 1 4, तो 9 से नहीं कट रहा। तो इसको अगर आप लोग काटेंगे 5 से ही काटिए, ठीक है। 5 से अगर काटेंगे तो 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 से अगर काटेंगे तो 26 बार में। ये टाइम निकल गया। अगर टाइम अगर निकालना है तो यहां से स्पीड निकाल लीजिए, तो टाइम का उल्टा स्पीड होगा, नहीं 26 अनुपात कितना 45, 26 अनुपात कितना 45। अब यहां पे देखिए क्या कहता है, ठीक है। अगर यहां पे बोला गया 5 किलोमीटर का जो वैल्यू है, ये 5 किलोमीटर का जो वैल्यू है कितना है 26, चाल निकाल रहे, ध्यान रखिएगा। ये 26 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 का वैल्यू कितना है 26, तो आपसे 45 का वैल्यू निकालना पूछ रहा है, इसका चाल निकालना पूछ रहा है। तो ये हो गया 45 पचे 225, यानी 225 बटे कितना 26, 225 बटे 26 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए होगा। ये तरीका बहुत अच्छा है, टाइम का उल्टा स्पीड, स्पीड का उल्टा टाइम। क्या कोई दिक्कत है आ रहा समझ में, मजा वाला क्वेश्चन है ना। अब इसको अगर सॉल्यूशन कीजिएगा तो वो भी ऑप्शन ले सकता है पूर्णांक वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं। ये रहा आपका प्रश्न, देखिए बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये, इसे आप लोग बनाइए, इसे आप लोग क्या कीजिए, ये आपको एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, एमटीएस में, एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्या कहता है, प्रश्न को आप लोग एक बार पढ़े सही से, उसके बाद बनाने का कोशिश करें। एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार को 30 किलोमीटर दूरी तय करता है और साइकिल से 20 किलोमीटर की दूरी एक और दूरी तय करता है। उसकी पूरी यात्रा 3 घंटे में पूरा होता है, यानी साइकिल से भी और कैसे पैदल भी टोटल लगता है 3 घंटा। तो सबसे पहले ये निकाल लीजिए कि 60 किलोमीटर दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो इसका टाइम कितना लगता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी 30 और चाल कितना है 60। तो आप इसको बोल सकते हैं यानी 1/2 घंटा। तो 1/2 घंटा तो कर लिया, कितना में से 3 में से, आधा घंटा तो कर लिया, समझ रहे हैं मेरा बात को, 3 में से आधा घंटा कर लिया। अब शेष जो टाइम बचा, शेष जो समय बचा है, तो 3 - 1/2 यानी 5/2, 2.5 घंटा बच गया। 2.5 घंटा बोले तो 5/2 घंटा। अब 5/2 अगर बच गया, ध्यान रखिएगा। अब कहता है किलोमीटर कितना है, 20 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय चाल लगेगा। तो चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी बटे समय, तो दूरी कितना है 20, समय कितना बचा हुआ है 5/2, तो 5/2, 5 से काटेंगे 4 बार में, 4 दूनी कितना 8 घंटा, सॉरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चलेगा तो 2.5 घंटा में 20 किलोमीटर दूरी क्या कर लेगा, तय कर लेगा। जो आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। क्या मजा आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न है। ये प्रश्न में थोड़ा बहुत तो हमको लगता है मिस है, थोड़ा बहुत क्या है मिस है इस प्रश्न में, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी, दोनों एक ही क्वेश्चन है दोनों। ये रहा आपका, हाँ ये आपका देखिए, अब ये औसत चाल का प्रश्न है। कौन सा चाल का प्रश्न है, औसत चाल का प्रश्न है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा कुछ थ्योरी का जरूरत पड़ेगा आपको, थ्योरी का जरूरत पड़ता है।
राम ने, ध्यान रखिएगा, राम ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी पूरी यात्रा के तय की, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगा? एक क्वेश्चन और है क्या? ठीक है, देख लेते हैं। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगा? पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगा? देखिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे आप समझने का कोशिश करें। औसत चाल जो होता है, औसत चाल जो होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल जो होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी तो पता नहीं है, लेकिन 3 समान चाल बोला है। कितने समान चाल बोला है? 3 समान चाल बोला है। तो याद रखिएगा क्या करेंगे, इसको बनाने का बहुत तरीका है, इसका फॉर्मूला आपको बता देंगे। अगर आप लोग फॉर्मूला बनाइएगा तो इसका हो जाएगा 3 समान है ना, तो 3xyz, एक नियम होता है 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx, उस पर बनाएंगे तो हेल्दी हो जाएगा। लेकिन याद रखेंगे आप लोग, ध्यान रखिएगा, 3 समान दूरी है, 3 समान, ये अगर ये d किलोमीटर तो ये d किलोमीटर, ये भी d किलोमीटर। तो लेकिन इसका जो चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग कुल दूरी कितना माने, कुल दूरी कितना माने, तो कुल दूरी अगर मानेंगे तो इन सभी का एलसीएम 40 45 60, 40 45 60, ये है ना, 40 45 60 का जब एलसीएम अगर लेते हैं तो 360 आता है। इसका मतलब ये भी 360, ये भी 360, ये भी 360। अब यहां से टाइम निकाल लेते हैं। 360 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाहिए, कुल दूरी निकल गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 360 अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा? समय बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय निकाल रहे हम लोग। कुल समय क्या निकालेगा? इस 340 बटे 360 बटे 40, 4 नंबर 36, 9 घंटा। 360 बटे कितना? 45, 5 नंबर 45, 9 पचे 45, 9 चौक 36, 5 अठे 40 यानी 8। फिर 360 बटे कितना बताएंगे? 60, 6 छक्का 36, यानी कुल जो टाइम निकला है 986, 986। तो कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितना होगा जल्दी बताएंगे, याद है? कुल दूरी कितना होगा? 3 गो है, कितना है? तो 3 इंटू 360 नहीं होगा, देखिए 360 360 360, 3 गो है ना, तो 3 गुना हो गया बटे कुल समय 9 8 17, 9 8 17 छो 23, 17 छो 23। अब इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे आप लोग को, इसका अगर सॉल्यूशन करने वाले हैं तो इसका आ जाएगा 46.96, ये आपका आंसर हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? ये जो दूरी निकलता है, जो चाल का एलसीएम होता है वो दूरी होता है। वो क्या होता है? क्योंकि आप लोग को पता है चाल जो होता है वही दूरी होता है, जो दूरी होता है वही वो चाल होता है। जैसे आप लोग एक प्रश्न बोल दे कि A अनुपात B चाल है, तो दूरी जो आपका लिख लेगा क्या होगा? A अनुपात B ही होगा, A अनुपात B ही होगा। तो रेशियो एलसीएम जो 360 है तो दूरी निकल गया, लेकिन कई दूरी? कुल दूरी आपसे पूछा गया, तो कुल दूरी कितना? 360 360 360, तो 300 गुना बटे कुल समय। अभी टोटल दूरी 360 किलोमीटर 40, तो कई घंटे लगा? 9 घंटा। 360 किलोमीटर 45, तो कई घंटे लगा? 8 घंटा। 360 कितना? 60, तो कितना घंटे लगा? 6 घंटा। तो औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितना? 3 इंटू 360, कुल समय, कुल समय कितना? 9 8 17 27। अब इसका सोल्यूशन करेंगे
आपका आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है किसी में? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चाल दूरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छे लाजवाब प्रश्न है ये। सेम क्वेश्चन है जिस प्रकार से वहां पे कर रहे थे, यहां पे देखिए क्या कहता है। एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, 3 क्रमिक, 4 को हो गया ना, 4 से 4 क्रमिक दूरियां तय करती है, ठीक है। इस दूरी को औसत चाल क्या होगा? क्या बताए थे? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कैसे मानेंगे? जो चाल का रेशो होगा वो कुल दूरी होगा। चलिए बनाते हैं। आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। आज हम लोग आप लोग को जितना भी प्रश्न आप लोग को बताया जा रहा है, सभी प्रश्न क्या गया है? पूछा गया प्रश्न है। और मेरा वीडियो लाइव वीडियो भी चलता है। लाइव वीडियो आपको 6:30 बजे मिल जाएगा और रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को दिन में 2 या 3 बजे अपलोड मिल जाएगा। तो आप लोग मेरा चैनल पर नए हैं, लाइव वीडियो में जुड़े और वहां पे जाकर के आप लोग क्या करें? लाइव क्लास ले सकते हैं हमसे आप। चलिए अब 4 गो है। कितना है? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना है? 4 है। एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, जो दूरी निकल जाएगा 60 20 30 60 का एलसीएम 60। इसका मतलब ईबी 60, ईबी 60, ईबी 60, ईबी 60। अब हम लोग निकालते हैं टाइम। क्या निकालते हैं बाबू? टाइम। कैसे? दूरी बटे चाल। 60 किलोमीटर 10 घंटा में टाइम कितना निकला? 6। 60 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा कितना टाइम निकला? 3। 60 किलोमीटर दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना घंटा लगा? 2। 60 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लगा? 1। क्या नियम है? कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल। क्या होगा? औसत चाल का जो फॉर्मूला बनेगा 4 गुना होगा ना, क्योंकि 60 60 60 4 बार है ना, बोलिए। तो 4 गुना 60 बटे समय। समय कितना? 6 3 9 2 11 1 12, 12 5 60, 5 चौका 20, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जो आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए होगा। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, आरआरबी एएलपी में पूछा गया है 25/11/2024 को। मजा आ रहा है ना प्रश्न पढ़ने में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न आपका देखिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है और लाजवाब प्रश्न इसको बोल सकते हैं आप लोग। ध्यान से, महाराष्ट्र में पूछा गया है 22 अगस्त 2023 को, ठीक है ना। चलिए, एक जॉन 90 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो औसत चाल क्या होगा? देखिए प्रश्न क्या कहता है। एक देखिए, ये आपका दूरी है, टोटल कितना किलोमीटर? 90 किलोमीटर। जाता है कैसे? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और आता है कैसे? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अगर 2 समान दूरी है, 2 समान दूरी अगर है, तो औसत चाल होता है 2xy बटे x प्लस y। यहाँ पे दूरी से हमको कोई मतलब नहीं है, इस 90 से हमको कोई मतलब नहीं है। इसका यूज हम लोग बनाने में नहीं करेंगे। इसका यूज करेंगे कब? जब हम लोग लंबा मेथड से बात कर रहे थे ना भी हम लोग, तब इसका हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 समान दूरी अगर रहेगा तो डायरेक्ट आप लोग कर दीजिएगा 2xy बटे x प्लस y, बस, और कुछ नहीं करना है। तो 2 के जगह पर कितना देंगे? जल्दी, 2 हो गया, x कितना है? 30 गुना कितना? 60, 30 और 60 90, एक से जो खत्म, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका औसत चाल आता है, जो आपका महाराष्ट्र एग्जाम में पूछा गया है। क्या बाबू आप लोग को अच्छा लग रहा है ना? अगर अच्छा लग रहा है ना, तो रिकॉर्डेड वीडियो मेरा, ऑनलाइन वीडियो मेरा शाम 6:30 बजे आप लोग को लाइव होते हैं पीके मैथ पॉइंट पर। अगर न्यू है तो आप लोग चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आप लोग को सारा नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका प्रश्न,
ये बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलिए, एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है तो औसत चाल क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए, औसत चाल का क्या नियम बताए थे? कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पे आप लोग को पता है, कुल दूरी जो है आप लोग पता है, कुल दूरी आप लोग को क्या है पता है। ध्यान से बाबू, बहुत अच्छा प्रश्न है। कुल दूरी आपको कितना है? 80 और प्लस कितना 30, 80 और 30 120 किलोमीटर। ये तो निकल गया। देखिए, कुल समय नहीं पता है, अब निकाल लेते हैं टाइम। कुल 80 किलोमीटर की जो दूरी है वो कैसे चलता है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम निकाल, प्लस 30 किलोमीटर जो दूरी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ये 4 घंटा और ये 1 घंटा, नहीं तो कितना घंटा? 5 घंटा। तो औसत चाल का नियम क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ समान दूरी रहता तब तो हम लोग 2x बटे x प्लस y कर लेते, लेकिन यहाँ समान दूरी नहीं है, समान दूरी नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे 80 30 110 होगा, 110 होगा, ध्यान रखिएगा। तो कुल दूरी 110 अब बटे कितना 5, तो 22 पचे 72 से 22 पचे 72 से कितना 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जब आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए होगा। क्या कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। ये देखिए, एसएससी जीडी 13 जनवरी 2023 को प्रश्न में पूछा गया है। 13 जनवरी 2023 को प्रश्न में पूछा गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या कहता है, प्रश्न को हम लोग देखें और समझें और फिर बनाएं, ठीक है ना। चलिए, रवीश ने कुल दूरी में से शुरुआती 20 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। अगले 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और शेष दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। यदि उसकी कुल औसत चाल दिया गया है 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो रवीश ने 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो दूरी तय किया था वो कितना था? औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। समझिए मेरा बात को, इस एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपका कुल दूरी, मान लेते हैं डी किलोमीटर, सपोज है डी किलोमीटर, ठीक है। कितना मान लेते हैं? डी किलोमीटर। ऐसे मान लिए, चलिए आप कहता 20 किलोमीटर, शुरू में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, 25 किलोमीटर, अगले 25 किलोमीटर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, और अगला शेष दूरी मान लेते हैं डी किलोमीटर दूरी शेष, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। अब औसत चाल क्या होगा? औसत चाल दिया गया है, लेकिन मेरे से जो औसत चाल क्या होगा वो निकालते हैं। औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा बताओ? 20 प्लस 25 प्लस डी। अब कुल दूरी कितना, चाल समय कितना हो जाएगा आप बताएंगे? 20 बटे 12 होगा ना, तो 20 बटे 12 प्लस यहाँ पे कितना समय होगा? 25 बटे 10 प्लस यहाँ पे कितना समय होगा? डी बटे 15। क्या औसत चाल निकल गया? अब इतना का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया बाबू? 13.5, 13.5। अब यहां से इसका सॉल्यूशन अगर करेंगे तो डी का वैल्यू निकल जाएगा, जो डी का जो वैल्यू आएगा 112.5 किलोमीटर। क्या आप लोग निकाल पाएंगे प्रश्न को? निकाल लीजिएगा। कट रहा था इसको पहले काट लेंगे छोटा करके, फिर उलट उलट जैसे भी होता है डी का वैल्यू लोग जितना जल्दी हो सके हेल्दी नहीं कीजिएगा, इसको निकाल लीजिएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। चलिए, एसएससी जीडी 5 मार्च 2024 को पूछा गया है। एसएससी जीडी कितना मार्च? 5 मार्च 2024 को पूछा गया है, जो बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। एक व्यक्ति क्यू से एस होगा, यहाँ क्यू से एस
तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और एक निश्चित चाल से S से Q तक वापस आता है किलोमीटर प्रति घंटा में, यदि उसकी औसत चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो S से Q की ओर वापस आते समय जो चाल है क्या थी। आप समझिए मेरा बात को, इसको एक फिगर बनाते हैं पहले, उसके बाद बात करते हैं। ये आपका स्थान है P और Q, सॉरी PS है ना, P और S, ठीक। ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, इधर से कैसे आता नहीं पता, तो मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब कहता है तो औसत चाल दिया गया है, ये जो 36 दिया गया है औसत चाल, तो औसत चाल क्या होता है याद है, तो बोला 2x y बटे x प्लस y, याद है कि भूल गए, तो 2 गुना x के जगह पर 45 गुना x बटे 45, तो इसको x मान लीजिए, कोई दिक्कत है, बटे x प्लस y यानी 45 प्लस x, इतना जो बराबर कितना दिया गया है, 36 दिया गया है, इतना बराबर क्या दिया गया है, 36 दिया गया है। अब इसका x का वैल्यू निकाल पाएंगे हम लोग कि नहीं निकाल पाएंगे, निकाल सकते हैं, ऊपर ऊपर कटेगा ही, 9 पचे 45, 9 चौका 36, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब ये गुना होगा ना, तीसरा इसके नीचे में कुछ एक है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर 45 गुना 90 प्लस 2x, इसको इधर लाइए, कितना बचेगा, 3x बच जाएगा क्या, 5x में 2x खत्म, 3x बराबर कितना 90, यानी x का बराबर कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा। कब पूछा गया प्रश्न है, SSC